बिहार तभी अन्य राज्यों के बराबरी में खड़ा हो सकेगा जब यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह लगेंगे। बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। जेडीयू के माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी सांसद लगातार सदन में बिहार को विशेष दर्जा मिले इसकी मांग रख रहे हैं। आप लोग विशेष राज्य के दर्जे पे बीजेपी जदयू एक मत नहीं है, जाति जनगणना को लेकर के एक मत नहीं है, तो फिर गठबंधन किस चीज का है आप दोनों के बीच में? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। विशेष राज्य को लेकर के बीजेपी और जदयू दोनों अलग अलग रुख अपनाते शुरू से आई है और एक बार फिर ये सामने नज़र आया है। मेरे साथ जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं। सर, विशेष राज्य की जो मांग आप लोग करते आए हैं, आपके ही साथी बीजेपी इस चीज़ को मानती नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य की दर्जे की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आज वो क्या कह रहे हैं सवाल ये है कि पूर्व से भी बिहार के दोनों सदनों से सर्वदल ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। उसके अलावा है कि बिहार के जो भी सांसद पूर्व में दिल्ली में थे और अभी वर्तमान है, सभी ने सदन में सरकार से मांग किया है, भारत सरकार से, कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि बिना विशेष राज्य का दर्जा मिले ये क्या कहा जाता है, बिहार अन्य राज्यों की तुलना में जो पिछड़ा है वो उनके बराबर नहीं आ सके। लेकिन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का कहना है कि केंद्र सरकार मदद कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि ज़रूरत है विशेष राज्य के दर्जे की। देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार के द्वारा लगातार विशेष पैकेज दिया जा रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा उससे पुल पुलिया सड़कें बन रही हैं। बिहार के अंदर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड नहीं थे, पुल पुलिया नहीं थे, कानून का राज नहीं था, जिसके कारण बाहर से कोई लोग नहीं आते थे। कोई नया इन्वेस्टमेंट बिहार में नहीं हुआ। परंतु माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, तो इसमें इन राशियों से पुल पुलियों का जाल बिछा है, रोड का जाल बिछा है, परंतु लॉ कानून का राज्य स्थापित हुआ है, स्कूल हॉस्पिटल ये सब बने हैं। परंतु बिहार में जरूरी है, बिहार तभी अन्य राज्यों के बराबरी में खड़ा हो सकेगा जब यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह लगेंगे। बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, परंतु जब तक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां या भारत सरकार जब तक वहाँ कुछ इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाएगी जिससे रोजगार मुहैया हो सके, तो बिहार के लोगों का कल्याण होने में विलम्ब होता रहेगा। और इसी प्रकार नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को पिछड़ा वो दर्शाते रहेंगे। इसलिए जेडीयू के माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी सांसद लगातार सदन में बिहार को विशेष दर्जा मिले इसकी मांग रख रहे हैं। देखिए, आपके जो विरोधी हैं या विपक्ष के जो कुछ लोग हैं, ये हमेशा कहते हैं सर कि आप लोग विशेष राज्य के दर्जे पे बीजेपी जदयू एक मत नहीं है, जाति जनगणना को लेकर के एक मत नहीं है, तो फिर गठबंधन किस चीज़ का है आप दोनों के बीच में? देखिए, जब भी कोई गठबंधन होता है तो एक दोनों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है। हमारा सिद्धांत अलग है, उनका सिद्धांत अलग है, परंतु अगर हम बिहार की जनता के सेवा करने के लिए, बिहार की जनता के निर्देश पर, आदेश पर अगर हम आते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक मिनिमम, एक लाइन खींचकर एक प्लेटफॉर्म पर एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाकर सरकार चलाई जा रही है। बाकी दोनों पार्टियों का अपना अलग अलग एजेंडा है, अपना अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग विचार है। दोनों विचारों को ठंडे बस्ते में रखकर एक कॉमन विचार पर तब ये राज्य चलता और राज्य चल रहा है। चाहे वाजपेयी जी भी बनाए थे, भारत में प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय भी लगभग 36 से ऊपर पार्टियों की गठबंधन थी, तो सभी के अलग अलग सिद्धांत थे, परंतु सभी ने कहीं एक कॉमन मिनिमम पर सरकार बनाया। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।